आजकल आपने देखा होगा कि सुसाइड होते हैं बहुत ज़्यादा। अधिकतर देखा जाता है अगर कोई बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस में सुसाइड कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है कि कभी कर्जा हो गया तो सुसाइड कर लिया, कोई वुमन है जो बहुत ज़्यादा फैमिली मैटर से परेशान हो गई तो सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे आए दिन आपको पढ़ने को मिलते होंगे या देखने को मिलते होंगे और ये सच में होता भी है। तो मैं कहीं न कहीं यहाँ पे कहूँगी कि ये ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि इंसान को अपना पूरा जीवन त्याग देना पड़ता है, ऐसी क्या गलती हो जाती है? क्योंकि जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम पूरा जीवन ही त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तो हमेशा किसी भी इंसान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जीवन से ज़्यादा मूल्य किसी भी चीज़ का नहीं है। जितना आपका जीवन, जो भी भगवान ने आपको समय दिया है ना, वो जितना कीमती है उससे ज़्यादा कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई इंसान उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कभी भी अपने जीवन त्यागने के बारे में ना सोचें। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत है, आप पास नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक जैसा हो कि 100 में से 100 मार्क्स लाए या अच्छी जॉब प्राप्त करे, ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक लेवल तक पढ़ाई करने के बाद लाइफ में और भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी जीविका चला सकते हैं, कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टेड है, आप वो कीजिए। किसी के प्रेशर में मत आइए। हमेशा अपनी लाइफ किसी की भी गुलाम बन के नहीं जीते। चाहे माँ-बाप भी अगर हैं, उनने जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर वो वैसा बर्डन डालें जो आप कर नहीं पा रहे, आप कैपेबल नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं है या आपके जो भी रीज़न्स हैं। इसी तरह कोई एक वुमन है जो घर में है, उसे प्रताड़ित किया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, ससुर के द्वारा या फिर और भी बाकी लोगों, हस्बैंड के द्वारा, या दहेज प्रताड़ना के केस आते हैं अधिकतर। उसमें कुछ तो फेक भी होते हैं आजकल, कुछ वुमन उसका बेनिफिट उठा के हस्बैंड को भी परेशान करती है, ससुराल वालों को भी करती है। आए दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं। तो हस्बैंड भी सुसाइड कर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण साथ में मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर कर देते हैं या कोई वाइफ का मर्डर कर देता है। तो इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है मार्केट में इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो बस यही कहूँगी कि कभी भी किसी का भी जीवन लेना और खुद का जीवन देना, ये सबसे ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी बात है कि हमारी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं करने को, कि हम यही चीज़ कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, आप खुश नहीं हैं, आप उससे बाहर हो जाइए, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने जीवन को त्यागने के बारे में कभी भी मत सोचिए। हिम्मत रखिए, थोड़ी स्ट्रांग बनिए, अपना स्टैंड लीजिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन बहुत ज़्यादा अमूल्य है। किसी की इस तरह की थोड़ी टॉक्सिक बातों में आकर के या थोड़ी परेशानी या लोगों ने टीज़ कर दिया या कुछ ऐसे परेशान कर दिया और उन परेशानी के होते आपने अपना जीवन त्याग दिया, ये सही नहीं है। अगर कोई भी आपके साथ गलत हो रहा है कुछ भी चीज़, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आपकी बात कोई सुन रहा है, आपकी फैमिली, आपके माता-पिता अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो उसके 10 रास्ते दूसरे भी हो सकते हैं। आप 10 तरह से अलग तरीके से हेल्प ले सकते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो आप सक्षम कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़, चाहे वो कोई भी हो, माता-पिता हो, ससुराल वाले हो, हस्बैंड हो, टीचर हो या कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन बनाने का हकदार नहीं है, ना लीगली और ना ही नैतिक रूप से ये किसी को भी अधिकार है। तो हमेशा अपना जीवन बहुत अमूल्य है, इसे कभी भी ऐसे वेस्ट आप नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान कर्जा ले लिया और कर्जे के कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो आजकल क्या होता है कि लोग महँगे-महँगे शौक पाल लेते हैं या फिर एक-दूसरे के देखा-देखी या फिर किसी का हस्बैंड है, वो कुछ बेसिक इनकम है उसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो घर में और फैमिली मेंबर भी उसे परेशान करते हैं, पैसे की तंगी की वजह से, पैसों की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट की वजह से, और कहीं से वो बाहर से कहीं से लोन ले लेता है, उधार पैसा लेता है, चुका नहीं पाता और अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है। आजकल गेमिंग बहुत चलता है, ऑनलाइन गेमिंग भी हो गया जिसके चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो हमेशा सीधा-सीधा रास्ता जो भगवान ने दिखा रखा है उसी को अपनाना चाहिए। टेढ़े-मेढ़े रास्ते पे क्यों ही जाना है? अगर आपके कोई मौज-शौक हैं तो आप मेहनत करके कमाइए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और फिर आप उन चीज़ों को पूरा कीजिए। अननेसेसरी आप इतने बर्डन क्यों पालते जो आपकी कैपेसिटी नहीं है? बड़े-बड़े लोग जब लोन लेते हैं ना, तो उनके सामने उनकी एसेट्स होती है। लायबिलिटीज़ क्रिएट करने के साथ-साथ उनकी एसेट्स होती है, जब जाकर वो जब लोन लेते हैं तो उनके पास वो रहती है कि अगर किसी कारणवश वो कमा के लोन नहीं भी चुका पाते हैं तो उन एसेट्स के अगेंस्ट में वो लोन चुका लेते हैं। ऐसी बहुत सारी प्लानिंग और उसके द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। छोटे-मोटे लोग हर छोटी-सी चीज़ को ईएमआई पे ले लेंगे, मेंटली बर्डन रहता है कि उसे पे करना है, ये करना है। कभी-कभी फाइनेंशियल स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और गुस्सा कहीं न कहीं घरवालों पे निकलता है, बच्चों
जो है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के माहौल को देख के उनका भी जीवन खराब होता है और कहीं न कहीं फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखनी है कि अपना जीवन कितना ज़्यादा मूल्य है, तो उसे किस तरह से चलाना है। हमारे इंसान की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, खाना, पीना, सोना, यानी कि एक अच्छी सी छत चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए। तो पहले तो इन बेसिक नीड्स के बारे में सोचिए। जब आप वो पूरी तरह से अच्छे से करने में कैपेबल हैं, तो दूसरी चीज़ें, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छाएँ हैं, तो आप अपने दम पर ज़रूर पूरे कर सकते हैं। हर इंसान के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, जिसके बेसिस पे वो सब कुछ करता है। आप भी कर सकते हैं। आपको भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जितना दूसरों को दिया है। तो उल्टा-सीधा काम क्यों करें कि हमें ऐसा मतलब ज़रूरत पड़े कि हमें सुसाइड करना पड़े। कोई स्टूडेंट भी है, तो उनको भी कभी भी पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि ऐसी नौबत आ जाए, या किसी से अपने आप को कभी कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान अलग-अलग तरीके का होता है, अलग-अलग अचीवमेंट्स होते हैं, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, तो कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कम हैं। तो हमेशा अपने जीवन का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। आपके जीवन की कीमत, चाहे चाहे कोई कितना ही करोड़पति व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाना, तो भी आपको अपना जीवन जीवन का मूल्य उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब हम जिएंगे तो हमारे पास हज़ार रास्ते होते हैं चीज़ों को करने के, जीने के, खुश रहने के, और किसी और के लिए कुछ करने के, खुद के लिए कुछ करने के। तो कभी भी अपने जीवन को त्यागने के बारे में आप मत सोचिए, चाहे आप कितने ही परेशान हो। कभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो घर में बड़ों से सलाह कीजिए, या जहाँ आपको लग सकता है कि किसी से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, या थोड़ी देर मेंटली अपनी कुछ ऐसी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जो एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको इस तरह से डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसा कोई गलत डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। बस आपको राइट सोल्यूशन ढूंढने के लिए राइट टाइम पर और राइट व्यक्ति से, या तो आप वो खुद हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो सकता है जो आपको सही गाइड कर सकता है, तो आपको हमेशा उससे बात करनी चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं लाना है कि हम अपने जीवन को त्याग दें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन तो वैसे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन हमें कुछ करने के लिए जितना समय मिला है, क्यों ना हम उसको जिएं। हम पहले से ही क्यों अपने आप से ऐसी कुछ चीज़ें करें जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे एक जीवन के पीछे कितने सारे लोग होते हैं, हमारा परिवार होता है, बचपन होता है, माँ बाप, बच्चे, बहुत कुछ होता है। तो उनके जीवन पर भी हमारे असर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उनके जीवन पर भी हमारे कुछ ऐसे गलत डिसीजन की वजह से असर पड़ता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आपके पास ऑप्शन निकलेंगे अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, और अगर आप इस नेगेटिव चीज़ की तरफ नहीं जाके पॉजिटिव चीज़ की तरफ मूव करेंगे, तो आप अपना जीवन बचा के रखेंगे। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन का मूल्य जितना आपको होगा उससे ज़्यादा किसी को नहीं है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे जीवन त्याग देने से किसी को फ़र्क पड़ेगा या कुछ ऐसा होगा, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है। 10-12 दिन लोगों को ऐसा लगेगा, इसके बाद वापस नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। आपके जाने से किसी का भी जीवन नहीं रुकेगा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अपने जीवन जैसे जी रहे थे वैसे जिएँगे। फ़र्क पड़ेगा तो उस इंसान को जो आपके बल पर जी रहा था, जो आपके प्यार में जी रहा था, जैसे कि आपके बच्चे, आपका फैमिली, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ या फिर आपके पेरेंट को फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे तो अच्छा है कि जी कर हम उनके लिए कुछ करें, ना कि हम छोटे से ऐसी परेशानी आए, घबरा जाए और ऐसा डिसीज़न ले लें कि नहीं यार, जीवन त्याग देते हैं तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, और हम भगवान के भी दोषी बनते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो इसीलिए अननेसेसरी कोई ऐसा बर्डन पालना ही नहीं। 10 बार सोचो, यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो सोचो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। इसके बाद उसके बारे में स्ट्रैटेजी यानी पूरी प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग बनाने के बाद आप उस पर काम करो और उसमें एकाग्रता से, यानी कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपने सोची है, जो आपका लक्ष्य है। मैं लिख कर देती हूँ कि वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन तब तक आपको डटे रहना होगा।